वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? उस दिन वाले लेक्चर की आपको समझ आई? कुछ उसमें से पूछना है आपने तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें हम आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। कैसे? ये पहले भी मैं आपको इसकी डेफिनेशन में बता चुकी हूँ कि स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अ सिंगल फैक्ट और सिंगल वैल्यू इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। अ कलेक्शन ऑफ हाइट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वुड बी स्टैटिस्टिक्स। समझ आ गई कि एक सिंगल पर्सन की जो हाइट है उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। अगर हम 100 स्टूडेंट्स की या 10 स्टूडेंट्स की या 20 स्टूडेंट्स की या मतलब एक से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी हाइट को अगर मेजर करते हैं और वो डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो कहलाएगा स्टैटिस्टिक्स। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय अ ग्रेट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। फॉर एग्जांपल, prices of goods are affected by the supply and demand conditions. Height of individuals is affected by the heights of their parents, climatic conditions of country and diet, nature, etc. कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत से कॉजेस से इफ़ेक्ट होता है। जैसा कि यहाँ पे प्राइस, चीज़ों की, अशिया की जो प्राइसेस हैं कि वो इफ़ेक्ट होती हैं सप्लाई और डिमांड कंडीशंस की वजह से। इसी तरह से एक इंडिविजुअल की हाइट जो है वो इफ़ेक्ट होगी उसके पेरेंट्स की हाइट। उसमें बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन भी हो सकती है। इसमें डाइट, नेचर भी कि वो किस किस्म की डाइट ले रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं वो शॉर्ट हैं या उनकी हाइट ज़्यादा है, किस तरह से है, इनहेरिट भी करते हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं ये स्टैटिस्टिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं, इस किस्म की जो इफ़ेक्ट्स होते हैं। नंबर 3, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। कि स्टैटिस्टिक्स को आप न्यूमेरिकली आप बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी से दैट द एवरेज यील्ड ऑफ व्हीट पर एकड़ ड्यूरिंग अ ईयर वाज गुड, इट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। के एग्ज़ाम्पल क्या है कि अगर हम ये कहते हैं कि यील्ड ऑफ व्हीट जो है, जो गंदम की पैदावार है पर एकड़, वो अच्छी नहीं हुई है, तो ये तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी से दैट द एवरेज यील्ड ऑफ व्हीट पर एकड़ ड्यूरिंग द ईयर वाज 65 मंथ्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ 58 मंथ्स इन प्रीवियस ईयर। जबकि हम ये कहते हैं कि व्हीट की जो पैदावार है पर एकड़ इस साल वो 65 मंथ हुई है एज़ कम्पेयर टू 58 मंथ इन प्रीवियस ईयर। के पिछले साल जो है वो 58 मंथ हुई थी पर एकड़ और यहाँ इस साल जो है वो उसकी पैदावार जो है गंदम की वो 65 मंथ पर एकड़ है। तो ये स्टैटिस्टिक्स है। दिस स्टेटमेंट्स इज़ स्टैटिस्टिक्स कि हम कंपेयर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि 65 मंथ थी, इस साल 65 मंथ हुई है और पिछले साल जो है वो 58 मंथ। तो हमें वो उसका एक डिफरेंस पता चल रहा है। नंबर 4, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कि सिस्टमैटिक मैनर में आप उसको स्टैटिस्टिक्स को आप कलेक्ट करते हो। नंबर 5 है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर सम पर्पस कीपिंग इन व्यू, विदाउट एनी पर्पस डाटा वुड बी ऑफ नो यूज़। के स्टैटिस्टिक्स जब हम किसी भी चीज़ के बारे में कलेक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ का स्टैटिस्टिक्स जब हम लेते हैं तो वो उसका कोई ना कोई मकसद होता है हमारे जहन में। ठीक है, बग़ैर मकसद के हम ऐसे नहीं किसी चीज़ का जो है वो स्टैटिस्टिक्स हम उठ के लेते, वो हम नहीं कलेक्ट कर लेते। पहले उसके लिए हमारे जहन में होगा कि आया हम जैसे प्राइस लेवल हम देखना चाहते हैं अशिया का, चीज़ों का, कि पिछले सालों में क्या था, इस साल क्या है, तो उसको कंपेयर करने के लिए तो वो हमारे जहन में एक चीज़ है कि हमने उन प्राइसेस को कंपेयर करना है या क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है या
कोई भी चीज़ और कि पहले से हम एक पर्पस हमारे माइंड में होगा तो फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे, हम स्टैटिस्टिक्स जो है वो कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस और यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि यूजेस क्या हैं, स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्सिटीज़, कि जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं स्टैटिस्टिक्स उसको सिंप्लीफाई करके बताता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल हों, अंडरस्टैंड कर सके जिसको एक ह्यूमन माइंड जो है। ह्यूमन माइंड इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड लार्ज मासेस ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन अ फॉर्म विच इज़ ईजली अंडरस्टूड, कि ह्यूमन माइंड जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा लार्ज मासेस ऑफ फैक्ट्स हैं या बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं उनको, तो स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो क्या करता है, उसको एक अंडरस्टैंडेबल वे में उसको प्रेजेंट करता है। नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन अ डेफिनिट फॉर्म। Numerical facts give more precise information than facts expressed in general terms. For example, the statement that many persons died in PIA crash in 1993 does not give an exact information as the statement that 228 persons died in the air crash. अब इसमें जो एग्ज़ाम्पल है देखें, जैसे इस एग्ज़ाम्पल में बताया गया कि PIA 1993 में जो क्रैश हुआ था उसमें लोग जो हैं वो, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी डेथ हुई, तो इससे एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कितने लोग। लेकिन अगर स्टेटमेंट इस तरह हो कि 228 पर्सनस डाइड इन द एयर क्रैश, कि उस एयर क्रैश में 228 पर्सनस आर डाइड, ठीक है, तो वो जो पर्सन, ये एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है कि 228 पर्सन जो हैं उनकी डेथ हुई उस एयर क्रैश में। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या करता है, एक डेफिनेट फॉर्म में फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है। नंबर 3, स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कंपैरिजन ऑफ डाटा। इसी तरह से अगर कुछ डाटा को अगर कंपेयर करना है तो उसके कंपैरिजन को सिंप्लीफाई कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर विल बी बेटर अप्रिशिएटेड व्हेन कंपेयर्ड विद द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड मेथड फॉर सच कंपैरिजन, कि अगर हमने इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स कंट्री की देखनी है इस साल, तो हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे उसके पिछले साल से, पिछले साल की जो एक्सपोर्ट होगी हम उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, और ये चीज़ जो है ये कंपैरिजन हमें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। नंबर 4, कि हम मतलब हम स्टैटिस्टिक्स के हम उससे लेंगे कि कितनी एक्सपोर्ट थी पिछले साल, इस साल कितनी एक्सपोर्ट हुई और कितना उसमें डिफरेंस है, तो हमें नंबर से पता चलता है। असल में स्टैटिस्टिक्स क्या है, दीज आर द नंबर्स। नंबर 4, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, द यील्ड ऑफ क्रॉप is affected by many factors like the fertility of land, quantity of fertilizer used, the amount of rainfall etc. जैसा कि क्रॉप है कोई भी, वो उसकी पैदावार जो है वो उसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि उसको इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे फर्टिलिटी ऑफ लैंड हो गया, फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसकी क्वांटिटी हो गई, या रेनफॉल हो गया कि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं है किस साल तो फसल अच्छी नहीं होगी, एट्सेट्रा। स्टैटिस्टिक्स अनेबल्स अस टू स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ सच फैक्टर्स। तो स्टैटिस्टिक्स ही हमें इस काबिल बनाता है कि हम ऐसे फैक्टर्स को स्टडी कर सकें, क्योंकि हम डाटा लेंगे कि पिछले साल जो है इतनी बारिश हुई थी और इतनी फर्टिलाइज़र डाला गया था और इतनी पैदावार हुई है, और इस साल जो है इतनी बारिश हुई है, इतना फर्टिलाइज़र डाला गया और ये वाली लैंड थी तो इतनी पैदावार हुई है। तो हमारे पास वो फिगर्स होंगे, हम उन फिगर्स को देख के हम कंपेयर करेंगे। तो ये फिगर्स क्या हैं, दीज आर स्टैटिस्टिक्स। नंबर 5 है स्टैटिस्टिक्स गाइड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, कि हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हैं, उनको फार्मूलेट करते हैं।
For example, a manufacturer of tires and tubes for motor vehicles. Reliable information about the number of motor vehicles, road conditions in the town, etc., so as to prepare his production program. कि उसमें जब वो टायर कोई कंपनी है जो कि टायर बनाती है मोटर व्हीकल के लिए, तो उसके लिए क्या होगा कि वो पहले तो डाटा कलेक्ट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन लेंगे कि उस कंट्री में रोड कंडीशन क्या है, ठीक है, और मोटर व्हीकल जो चल रही हैं वो कौन सी हैं, किसके बारे में हैं, सो एज़ टू प्रिपेयर हिज प्रोडक्शन प्रोग्राम। फिर वो उसके बाद जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो अपना प्रोडक्शन जो है वो शुरू करेंगे। सिमिलरली पॉलिसीज़ फार्मुलेटेड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर बेस्ड ऑन रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा। और इसी तरह से गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो भी फार्मुलेट की जाती हैं इसी की बेस पे, स्टैटिस्टिकल डाटा की बेस पे, कि स्टैटिस्टिकल डाटा जो है, जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो आने वाले सालों में जो है वो उस पॉपुलेशन को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए, या फिर उसके बजट में कितना इजाफ़ा किया जाए, या फिर ये कि कितनी जो है वो क्रॉप्स कितनी और बढ़ाई जाएँ, कितनी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा क्या चीज़ है, ये स्टैटिस्टिक्स है। उसी की मदद से हम ये सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उनको कंपेयर करते हैं एज़ प्रीवियस ईयर, और फिर उसके बाद हम आने वाले सालों के लिए अपनी पॉलिसीज़ को फार्मुलेट करते हैं।